अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। आज 13 अगस्त है। कल 14 अगस्त हमारी 75वीं सालगिरह, हमारे मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए। मुझे कुछ याद पड़ता है जब जनरल ज़िया साहब का जो डिक्टेटरशिप का दौर था, मार्शल लॉ का दौर था, उसके फ़ौरन बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आई और उन दिनों मैं कहीं मैट्रिक के करीब था। उस वक्त एक लोगों में जोश और वल्वला था। मैं जिस शहर में, छोटे से शहर में रहता था, वहाँ से जब बेनज़ीर गुज़री तो लोग सड़कों के किनारे बेशुमार लोग खड़े थे। ताकत थी, लोगों की ताकत थी, अवाम की ताकत थी। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद ज़रदारी साहब आए। ज़रदारी साहब, बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ दोनों वक्त समझ लें कि एक की बारी आती, फिर दूसरे की आ जाती, फिर पहले की आ जाती, फिर दूसरे की बारी आ जाती। इस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग मुसलसल हुकूमत करते आ रहे थे। नवाज़ शरीफ साहब बड़े ताकतवर, बहुत बड़े लीडर। हमारी जो सियासी तारीख़ है, मैं ज़िया साहब के बाद की बात कर रहा हूँ। ज़िया साहब के दौर में नवाज़ शरीफ एक बहुत बड़ी ताकत, जिसे लोग बहुत पसंद करते थे, वालेहाना प्यार करते। बेनज़ीर जो चारों सूबों में जो लीडर मानी जाती थीं, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जिन्हें तकरीबन चारों सूबे अपना लीडर मानते थे। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा अवामी ताकत थी, जिसकी वजह से वो बार बार इलेक्शन जीतते भी रहे और इलेक्शन में आते भी रहे। फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। फिर इमरान खान आ गए। इमरान खान की एक लंबी जद्दोजहद, काफ़ी अरसे से मैं सियालकोट शहर में रहते हुए मुझे वो एक छोटा सा दफ्तर भी याद है। यहाँ से इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया, चलते रहे, एफ़र्ट्स करते रहे, फिर ये इक़्तिदार में आ गए। नवाज़ शरीफ साहब को साइड लाइन कर दिया गया, एक इंतहाई पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम, बहुत बड़ी तादाद में अवाम थी। ज़िया साहब के दौर से पहले एक इंतहाई ताकतवर लीडर, एक अवाम का बड़ा ख़ास नुमाइंदा, जिसे अवाम अपना नुमाइंदा समझती थी, भुट्टो साहब को मुख्तलिफ़ केसेस में फंसा के, किसी हद तक झूठे थे, किस हद तक शायद कोई उसमें सच्चाई भी हो, उनको फांसी चढ़ा दिया गया, अवाम से दूर कर दिया गया। बुनियादी चीज़ अवाम से दूर कर दिया गया। बेनज़ीर, उसे मर्डर करवा दिया गया, दहशतगर्दी के ज़रिए उसे दूर कर दिया गया। नवाज़ शरीफ इंतहाई ताकतवर लीडर, उनको नाअहल करार देकर साइड पे लगा दिया गया। उसके बाद इमरान खान का दौर शुरू हुआ। मुश्किल हालात चलते, इसको हमने बड़ा क्लोजली देखा। कोविड भी आया, बड़े मुश्किल हालात थे। चलते जब ये हुकूमत तकरीबन 4 साल गुजारने के बाद एक स्टेबल हुकूमत के तौर पर सामने आई, जब इंटरनेशनल अदारे भी और पाकिस्तानी अदारे भी ये कहने शुरू हो गए कि ये हुकूमत बड़ी स्टेबल जा रही है और इसकी जो तरक्की की रेशो है बहुत अच्छी जा रही है, बल्कि बाज़ शोबों में इसने तारीख़ी एतबार से रिकॉर्ड तोड़े। अब ऑर्डर्स और ये वो सारा कुछ, बड़ी बेहतरी आई। लेकिन इसको भी कुछ एक टोले को इकट्ठा करके इसको साइड पे लगा दिया गया। अब मैं इस चीज़ पे परेशान हूँ कि अगर मैं जितने भी अवामी लीडर देखूँ जिनको अवाम पसंद करती थी, अगर आप मौजूदा जो भी हुकूमत है इस वक्त, उनमें देखें एक छोटे, मतलब अगर मैं माज़रत के साथ, ज़रदारी साहब बहुत बड़े सियासी लीडर होंगे, लेकिन अवाम में उनकी पसंदीदगी का वो लेवल नहीं। शहबाज शरीफ बहुत बड़े लीडर होंगे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, पिछले 2-3 माह को छोड़ के उसमें उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही, लेकिन इसके बावजूद अवाम का एक बड़ा हल्का उन्हें पसंद करता है। पंजाब लेवल पे उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो मकबूलियत नवाज़ शरीफ की है वो शहबाज शरीफ की नहीं। सो ये दोनों पार्टियाँ और इसके अलावा जो बाकी पार्टियाँ, छोटे छोटे इलाकों की पार्टियाँ हैं, जो मेन बड़े लीडर हैं जिनके सर पे मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्क आगे बढ़ते हैं, वो है नवाज़ शरीफ और इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी गो के बज़ाहिर अब ये नज़र आ रही है कि वो नून लीग से या बाकी जमातों से काफ़ी ऊपर है, लेकिन यही दौर एक वक्त नवाज़ शरीफ पे भी था। मेरा बुनियादी मकसद ये कहने का है कि इनको साइड लाइन लगा दिया गया। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को तरक्की करने नहीं देती? भुट्टो
आज तक हम सुनते आए हैं कि भुट्टो ने मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस करवाई, वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाह रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम बैंक बनाना चाह रहा था, साइड लाइन लगा दिया गया। उसके साथ साथ जो बाकी लोग थे, जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी भी शामिल है, जिसमें शाह फैसल भी शामिल हैं, सबको कॉर्नर कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, नवाज़ शरीफ नाअहल करार दे दिए गए, इमरान खान अब नाअहल होने के करीब हैं, किसी वक्त भी उन्हें नाअहल करार दे दिया जाएगा। पूरा एक रजीम चेंज कर दिया गया। ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते? मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये हमारे सियासी नुमाइंदे हमारे पसंदीदा लोग जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये सारा कुछ भूल क्यों जाते हैं? इस वक्त इन्हें अपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना क्यों नहीं आता? और जो अपोजिशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में कुर्सी में आने के लिए भरपूर एफ़र्ट कर रही होती है। अब जब ये इमरान खान सीट पर बैठे हुए थे, पीडीएम, उसमें नून लीग, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल, वो पूरी तरह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से हम लोग कुर्सी हासिल कर लें, किसी तरह से हम सीट पे बैठ जाएं। हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का प्रोपेगेंडा किया सिर्फ उस सीट पे बैठने के लिए। अब इमरान खान उतरे हुए हैं, अब इमरान खान पूरा एहतजाज करेंगे, सारा कुछ लोगों के इकट्ठा करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, सिर्फ एक चीज़ के लिए, मैं किसी तरह कुर्सी पे बैठ जाऊं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस बात पर कि ये नवाज़ शरीफ और इमरान खान आपस में मिल क्यों नहीं जाते। ये एक दूसरे के साथ इस हद तक सिर्फ मिल लें कि हम लोग, अब मेरी बात सुनने वाले सिर्फ आप लोग, आप आम आवाम लोग हैं, आप में भी कोई ताकत नहीं, मुझ में भी कोई ताकत नहीं। हम वो आम आवाम लोग हैं जिनकी ना पुलिस सुनती है, ना अदलिया सुनती है, ना कोई और इदारे सुनते हैं। हम वो आम हकीर लोग हैं जिनको एक एसी या डीसी या एक थानेदार, एक हवालदार को मिलना हो तो हमें बाहर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हमें अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी पूरा करने के लिए हमें हर चीज़ के लिए ज़लीलो ख्वार किया जाता है। मैं अभी सुन रहा था कि बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली के बिल सिर्फ हमारे लिए बढ़ेंगे, पेट्रोल सिर्फ हमारे लिए बढ़ेगा, महंगाई सिर्फ हमारे लिए होगी। मतलब मैं अभी ख़बरों में सुन रहा था कि इस वक्त 61 काबीना के मेंबरों में, जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें 61 जो काबीना के मेंबर हैं उसमें 13 मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई वजारत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वज़ीर होने का, खुसूसी मुआवन होने का वो रुतबा एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए पैसे हासिल कर रहे हैं, उनके लिए उनको मराद दी जाती हैं, उनको तन्हाई दी जाती हैं, और उस मुल्क के लिए जो बाहर मुल्कों में भीख मांग रहा है और उसे कोई इमदाद देने को तैयार नहीं, उस मुल्क के लिए जो मुल्क इतना नीचे गिरा हुआ है, वहाँ पे 61 नुमाइंदे, 61 काबीना मेंबर और 13 वो लोग जो काम ही नहीं कर रहे हैं। और हम सारे बोझ हमारे ऊपर, बिजली का बोझ, पेट्रोल का बोझ, महंगाई का बोझ, डॉलर का बोझ, हर चीज़ का बोझ हमारे ऊपर। अवाम इंतहाई, मतलब इनकी सुनवाई नहीं कहीं पे, इनका कोई सुनने वाला नहीं। गुजारिश सिर्फ ये है कि बराए मेहरबानी इनको समझिए, बराए मेहरबानी हमारी सियासत को समझिए। ये सारे लोग मुल्क के लिए बेहतर हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी कुर्सी बनती जा रही है। जब तक ये कुर्सी हासिल नहीं कर लेते तब तक ये हमें यूज़ भी करेंगे, तब तक ये हमें दौड़ाएंगे भी, लेकिन जहाँ पे मुल्की मुफाद हो मिल के नहीं बैठेंगे। कुर्सी के लिए मिल सकते हैं, पीडीएम को देख लें, कुर्सी के लिए मिल के बैठी हुई है। इमरान खान जो सारी उम्र एमक्यूएम को बुरा कहते रहे, एमक्यूएम के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बना ली। कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए सारा कुछ होगा। काफ लीग जो डाकू लीग थी, उसको पंजाब में हुकूमत इसलिए दे दी कि मेरी ताकत पंजाब में आ जाए। कि मिल के क्यों नहीं बैठते? हमें सोचना चाहिए, हमें आपस में लड़े बगैर, हमें आपस में एक दूसरे पे तनकीद किए बगैर हमें सोचना चाहिए कि ये आखिर सियासी नुमाइंदे दरअसल क्या हैं, और इन सिर्फ सियासी नुमाइंदे नहीं, ये किन के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। आखिर कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान जो ही उभरने लगता है, जो ही बेहतर होने लगता है, तो साथ ही इसको नीचे की तरफ दबा दिया जाता है, इसको परेशानियों की तरफ, इसे अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है। हम अगर अपने इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, जिसमें हमारे करीब तरीन बांग्लादेश, जो कुछ देर पहले 1971 में
पाकिस्तान से अलग हुआ। इंडिया को देख लें, इंडिया से पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले ये दोनों पार्टीशन हुई, अलग हुए। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश हमसे बेहतर पोजीशन में, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमें वो बैरूनी हाथ, वो ताकतवर हाथ जो बाहर से हमें कंट्रोल करते हैं, जो हमारी रजीम चेंज करवा देते हैं, बुनियादी तौर पे हमें उनके ख़िलाफ़ सोचना है, उनके ख़िलाफ़ चलना है। ये सियासी नुमाइंदे जो कठपुतली नुमाइंदे हैं, इनको एक साइड पे रख के हमें हकीकी लोगों को देखना चाहिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हमें ये ताकत अता फ़रमाए कि हम अपने मुल्क के लिए ये 75वीं सालगिरह पे कम से कम इसको हम खुशी से मनाने के काबिल होते। अल्लाह करे अगली जो आज़ादी आए उसको हम खुशी से मना सकें, हमें दिली खुशी से मना सकें। हम सिर्फ तराने रिलीज़ ना करें, हमारे मुल्क में चीज़ें नई से नई ईजाद हो रही हों। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।